वो तो आपका नेचुरल आएगा, उसमें कहने से बात नहीं है। पक्षी जब उड़ता है तो उसको बताया जाता है कि पंख कैसे, बच्चे कहते हैं मुंह बंद करके भागना चाहिए। तो कम से कम 30 मीटर का थोड़ा विंड स्प्रिंट लगा लीजिए। थर्ड में भाग रहे हो तो 14 मीटर ज्यादा भाग रहे हो, वही तैयारी करके वो आर्मी में ज्वाइन कर गया। पहला चक्कर आपका 1-8 खाएगा। रस्से के पास में पहुंच गए थे, 10 मीटर दूर थे। घबराहट कितनी देर होती है? जब शुरू होता है तब तक। शुरू होने के बाद में कोई घबराहट नहीं है। और 4 चक्कर ये भागने के बाद में आपको गिरना है, ये नहीं है कि कुछ बचा के रखें। 15-20 सेकंड का फर्क पड़ जाएगा, उसमें आप एक्सीलेंट में आ सकते हो। फास्ट हार्ड वर्क नहीं करना है 2 दिन पहले। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी नाक से आए या मुंह से आए कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हम फ्लैट फुट भागे या पंजे पे भागे, तीनों सेनाओं में भागता था तो जूते एक मैराथन मेरी बिना जूते के लगाई हुई है। आपका विल पावर लास्ट के 2 राउंड में है, वो आपको सफल बनाएगा। रुकोगे वहीं आप मार खा जाओगे। लास्ट में 200 मीटर या 150 मीटर रहता है तो ऑल आउट आप लगा लीजिए। दोनों बच्चों ने एक्सीलेंट लगाया है। तो टीए और अग्निवीर का नया बैच। मेरे देश के होनहार नौजवानों, मैं एथलेटिक्स कोच प्रभुदयाल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो 1600 मीटर आपको भागना है। आपको कैसे भागना चाहिए जिससे आपका परफॉर्मेंस जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उसमें आप करीब कम से कम 10 या 15 सेकंड कम कर सकते हो। तो आपको भागने के लिए मैं हिदायत देता हूं कि जैसे करवा आता है तो करवा के अंदर पहली लेन है, ये लाइन होती है जिसमें लेकिन लेन ये 1.22 का होता है। करवा के अंदर फर्स्ट लेन में भागने की कोशिश करो। सेकंड लेन में भागते हो तो आप ये मान के चलिए कि 7 सवा 7 मीटर एक राउंड में ज़्यादा भाग रहे हो। थर्ड में भाग रहे हो तो 14 मीटर ज़्यादा भाग रहे हो। तो यदि आप उन 100 बच्चों में आपका नंबर आया है, जैसे स्टार्टिंग लाइन में आप आगे हो, तो मैं आपको यही हिदायत देता हूँ, जब आप स्टार्ट करते हो तो कम से कम 30 मीटर का थोड़ा विंड स्प्रिंट लगा लीजिए, जिससे क्या है पीछे वाली पब्लिक से अलग हो जाओ और पहली लेन में आप हो जाओ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आगे हो तो करीब 30 मीटर का विंड स्प्रिंट लगाएं, जिसमें थकान नहीं आएगी, आप अपना एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन दूसरे बच्चे जो पीछे बैठे हैं उनके लिए मैं हिदायत देता हूँ कि जब शुरुआत होती है रेस की तो बहुत सारे बच्चे गिर जाते हैं। आपको ध्यानपूर्वक जब शुरुआत होती है तो अपने को बच करके भागना है। आपको अपनी सावधानी रखनी है। कोई बच्चे की जैसे इधर उधर होने से टांग फंस गई या और धक्का लग गया तो आप गिर सकते हो। स्टेट में आप कोई बात नहीं, जिसको ओवरटेक करना स्टेट में करो, तो स्टेट में आप बाहर से नहीं भागोगे। थोड़ा एक को ओवरटेक किया और स्टेट में आगे हो गई। तो इस प्रकार से ये फॉलो करो कि जो आपकी एनर्जी है उसको आप डिवाइड कर लीजिए। पहला चक्कर आपका 1-8 के लगवाता है तो आप 5 मिनट में अच्छी तरह से भाग सकते हो। डिवाइड कीजिए, ये नहीं कि पहला चक्कर आप 1 मिनट भाग गए, उसके बाद में आप स्लेगिस बन गए, आपकी थकान आ जाएगी। तो अपनी एनर्जी को 4 लैप्स के अंदर डिवाइड कर लीजिए। पहला चक्कर आपका 1-8 खाएगा। दूसरा चक्कर हो सकता है आपका 1-15 या 1-20 तक चला जाए। तीसरा चक्कर फिर आपका वही 15-20 में जाएगा। लास्ट राउंड आपका करीब 1-15 के अंदर आना चाहिए, जिसमें आप 5 मिनट के इर्द गिर्द भाग सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम तो रस्से के पास में पहुंच गए थे, 10 मीटर दूर थे या 15 मीटर दूर थे या 20 मीटर दूर थे। तो वो 20 या 30 मीटर का गैप आप 10 सेकंड अपनी सेव करके आप अपना पास हो सकते हो। जैसे ही रेस शुरू होती है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके अंदर का विल पावर है वो आपको जिताएगा। जब भी दौड़ होती थी, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हर आदमी को कंपटीशन में घबराहट होती है, लेकिन घबराहट कितनी देर होती है? जब शुरू होता है तब तक। शुरू होने के बाद में कोई घबराहट नहीं है। अपनी विल पावर को मजबूत करिए। जैसे आपकी मेहनत है उसके अनुसार मैं जो भी इवेंट भागता था उसमें मेरा कंपटीशन के अंदर सबसे बेस्ट आता था। और जैसे ये नॉर्मल भागते थे उसमें टाइम हमारा ज़्यादा आता था, लेकिन कंपटीशन में झील है और आपका विल पावर उसको कहते हैं कि आप मन लगा करके अपने आप का जो एनर्जी है। और 4 चक्कर के भागने के बाद में आपको गिरना है, ये नहीं है कि कुछ बचा के रखें। लास्ट राउंड के अंदर बच्चों में ज़्यादा जोर लगता है। जैसे ही आपका 200 मीटर पे आते हो, 150 मीटर के बाद में आपको ये ऊपर वाले को याद करके जो भी आपका देवता है और आप ऐसी स्प्रिंट लगाएं जिससे आपका टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जो बच्चा प्रैक्टिस करता है उस दिन वो डेफिनेटली 5 या 10 सेकंड और कम भागेगा। और यदि ये 10 सेकंड और कम कर लेता हो तो 15 या 20 सेकंड का फर्क पड़ जाएगा, उसमें आप एक्सीलेंट में आ सकते हो। कंपटीशन से पहले 2 दिन आप बिल्कुल ही हार्ड वर्क न करें, जिससे आपकी ताकत है वो कंज्यूम होती रही ना। आप पहले 2 दिन कंपटीशन से पहले केवल जॉगिंग करते रहे। अपने मांसपेशियों को जागृत करने के लिए जॉगिंग कर लीजिए और एक्सरसाइज कर लीजिए, उससे आपका क्या है शरीर एक्टिव रहेगा। तो कंपटीशन से पहले एक तो ये करना है कि आपको फास्ट हार्ड वर्क नहीं करना है 2 दिन पहले।
उसके बाद में ये है कि कहीं आप हिल रनिंग कर रहे हैं या और कोई सैंड रनिंग कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, वो आप छोड़ दीजिए। ठीक कंपटीशन से 5-7 दिन पहले हील रनिंग, सैंड रनिंग ये छोड़ दीजिए। आपकी मांसपेशियां लूज रहती हैं, आपको स्पीड में रहना है। तो ये 2 बातें होगी। तीसरी बात, बच्चे बहुत सारे बोलते हैं कि सांस को आप ये मान के चल लीजिए कि अपने अंदर जैसे 2 गुब्बारे हैं, ब्लैडर हैं, जैसे भी है, फेफड़े हैं आपके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी नाक से आए या मुंह से आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा आपको ईजी लगता है उसके अनुसार आप सांस लेते रहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुंह बंद करके भागना चाहिए या मुंह खोल कर, कोई कुछ नहीं है, नाक से मुंह से जैसे भी आपका सांस आता है ऑक्सीजन को इजीली आप लेते रहें। इससे आपके मतलब कंपटीशन में आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे पूछते रहते हैं सर हम फ्लैट फुट भागें या पंजे पे भागें। आपकी रनिंग की स्टाइल ये होती है कि बॉडी लीन रहती है, आपके हाथों की जो ये एल्बो है ये 90 डिग्री पर रहता है, कंधे लूज होते हैं और आपकी नज़र 30 मीटर पर होनी चाहिए। आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं पंजे पे भाग रहा हूँ, हील पे भाग रहा हूँ। उसमें जैसे आपकी स्पीड आएगी आपका पैर आगे की ओर पंजे पे भागने लग जाओगे। लेकिन यदि आप ऐसे नॉर्मल भाग रहे हो तो आपका नेचुरल आएगा, उसमें कहने की बात नहीं है। पक्षी जब उड़ता है तो उसको बताया जाता है कि पंख कैसे ज़्यादा फड़फड़ाना है, वो नेचुरली होता है। आपका शरीर जैसे चलता जाए, बॉडी पोस्चर है उसके अनुसार रनिंग कर लीजिए। न आप पंजे का ख्याल रखें न हील का रखें। आपका रिदम के साथ में भागोगे तो आपका परफॉर्मेंस आएगा। बच्चे भागते हैं कंपटीशन में या प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे बच्चे नंगे पैर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ग्राउंड यदि सॉफ्ट टाइप है तो बच्चे नंगे पैर भी प्रैक्टिस करते हैं। यदि सिंथेटिक का भी ट्रैक है और यदि आप नंगे पैर भाग रहे हो तो आपकी ग्रिप के लिए या आपकी स्पीड के लिए 1600 मीटर आपके लिए कुछ नहीं है। आप नंगे पैर भी भाग सकते हो। और यदि ये सुविधा नहीं है, कंकर हो या कांटे हो, तो उसमें आप जूते से भाग लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि पुराने टाइम में जैसे मैं तीनों सेनाओं में भागता था तो जूते एक मैराथन मेरी बिना जूते के लगाई हुई है, क्योंकि हम बिना ही जूते के प्रैक्टिस करते थे कई बार। तो वो ज़माना तो चला गया। लेकिन आजकल जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत सारे नंगे पैर करते हैं, तो उसको ग्रिप बनाने के लिए जूते से भागेगा तो उसको अकड़ लगेगा। पैर यदि नंगा होता है तो स्पीड ग्रिप रहती है जमीन के साथ में बच्चे के पैर की, उसमें आपकी स्पीड नेचुरली आएगी उसमें, यदि आप नंगे पैर भागते हो। इसमें किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ग्राउंड का ख्याल रखना है। यदि कांटे हो, कंकड़ हो, तो आपको जूते पहन के ही भागना अच्छा रहेगा। 1600 मीटर में ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे क्या 2 राउंड लग गए जैसे आपके, उसके बाद में आपको लगेगा कि नहीं मैं बिल्कुल एनर्जी मेरी खत्म हो गई। एनर्जी खत्म नहीं होती, आपको ये थकान रहती है, लेकिन आपका विल पावर लास्ट के 2 राउंड में है, वो आपको सफल बनाएगा। जैसे ही तीसरा राउंड, चौथा राउंड शुरू होता है, आप रनिंग को थोड़ा सा अप करिए। मतलब जैसे पहला राउंड था उसके अनुसार जाड़ भींच करके आपको शरीर को आगे की ओर धकेलना है। आप मतलब शरीर कहेगा कि मैं रुक जाऊं, रुकना नहीं है। कभी भी भूल करके भी रुकोगे वहीं आप मार खा जाओगे। विल पावर को बना के रखो और लास्ट में 200 मीटर या 150 मीटर रहता है तो ऑल आउट आप लगा लीजिए। एक जब आप फिनिश करते हो तो जो फिनिशिंग लाइन से पहले बहुत सारे बच्चे 5 मीटर 10 मीटर स्लो हो जाते हैं। आप फिनिशिंग लाइन के आगे आप सोचना है कि फिनिशिंग लाइन से 5 मीटर आगे आपकी लाइन है, वहां जाकर के आपको रुकना है, नहीं कि फिनिशिंग लाइन से पहले ही 5 मीटर। बहुत सारे बच्चे स्लो हो जाते हैं। ये होता है कंपटीशन में, करो या मरो, जिसका विल पावर तकड़ा है, जो लड़का कॉन्फिडेंट है और हार्ड वर्कर है, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। ये सारी बातें जहां भी मेरा बच्चा, जैसे कोई भी नौजवान सुन रहा है, अपने परफॉर्मेंस में ये मान के चलिए 10 से 15 सेकंड आप कम कर लोगे। लेकिन ध्यान जरूर रखना है कि करवा का ध्यान रखना है और अपनी विल पावर का ध्यान रखना है। अपनी एनर्जी को डिवाइड करना है इन 4 राउंड, मतलब 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और 4 राउंड, ये डिवाइड करके आपको भागना है। तो निश्चित मानिए आप सफल हो जाओगे। यदि आप मेरी एकेडमी में आना चाहते हो तो हमारा नया बैच अभी शुरू हो गया है। 2 बच्चे मेरी एकेडमी से अभी साहिल और हिमांशु गए हैं, दोनों बच्चों ने एक्सीलेंट लगाया है। यदि आप मेरी एकेडमी आना चाहते हैं तो टीए और अग्निवीर का नया बैच शुरू हो गया है। यदि आप हेल्प लेना चाहते हो, बैच में दौड़ना चाहते हो और 100% आपकी अपनी सफलता हासिल करना चाहते हो तो आप मेरी एकेडमी में आकर के एडमिशन ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत।